हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीहू की पाठशाला में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यानी कि हमको भागा नहीं देना है और हमको बता देना है। शांत होने के लिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, यानी पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, का होना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कुछ आवे तो वो क्या हो जाता है? अशांत। अशांत आवृत्ति के लिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m गुना 7 आ जाए, 7 आवे या 3 आवे, कुछ भी आवे, 2 और 5 को छोड़ के तीसरा कुछ भी बीच में आ जाए तो वो क्या होगा? परमय संख्या और शांत आवृत्ति का होगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। आपने शांत और अशांत, यानी शांत के लिए 2 और 5 होना चाहिए, इसके सिवा दूसरा आता है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए 13/3125। देखिए हम 3125 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3125, तो इसको देखिए 5 है, तो ये 5 जब लास्ट में है तो आपको विभाजन का नियम पता होना चाहिए। 2 संख्या से नहीं कटेगा, जिस संख्या का अंत में 0 यानी 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से विभाजित होगा। अब 3 से विभाजित के लिए, ठीक, हम 3 से देखेंगे तो 3 में क्या है कि हम देखेंगे लास्ट वाला संख्या मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से विभाजित होने के लिए जिस संख्या का अंत में 3 होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, और इससे भी है कि हम पूरा का जोड़ जोड़ेंगे। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं, जो संख्या 2 से कटेगा वही संख्या 4 से भी है। अब 5 से विभाजित होने के लिए जिस संख्या का अंत में 0 और 5 हो तो हम 5 से भागा देते हैं। देखिए 5 से भागा दीजिए, यदि आपको मने मन आता है तो मने मन दीजिए, नहीं आता है तो ऐसे दीजिए। 5 से डिवाइड देते हैं 31 25, 31 31 25, तो इसको हम 6 पंचे 30, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 पचे 25। देखिए ये कट गया, 5 बार में लगाए 625। फिर इसको 5 बार में डिवाइड दीजिए, 1 2 5। फिर इसको 5 बार में डिवाइड दीजिए, फिर आप इसको 5 बार में डिवाइड दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 25। फिर 5 बार में दीजिए 5, फिर 5 बार में दीजिए 1। तो यहाँ कितना 5 आया? 1 2 3 4 5, यानी 13/5 पर पावर 5। हमने शांत होने के लिए आपको क्या बोले थे? 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में। 5 का पावर तो है और 2 पर पावर लाने के लिए हमने 2 पर पावर 1 ऊपर भी दे दीजिए और नीचे भी दे दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत परमय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा बताने
जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 7/8। तो इसका भी हम गुणनखंड तोड़ लीजिए, आपको याद ही होगा। 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 17, 17/2 पर पावर 3। ये भी देखिए 2 पर पावर n हो गया, लेकिन 5 ने 5 ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर m। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाए। शांत होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 के लिए। तो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन 64 435, 64 और 435 है। तो 435 को हम निकालेंगे 4 3 5, गुणनखंड निकालेंगे। जब 5 रहे लास्ट में तो आप 5 बार में लगाइए, 5 बारह पर ये 8 बार में 40 होता है, ठीक। तो यहाँ 3 उतरेगा, 7 8 पंचे 40 और सॉरी 455 है, 455 है, वही तो बोले 455 है। तो ये आपको 9 बार में लग गया। हम भी क्या, ओह डिवाइड मेरा काम करे, सॉरी। ये 9 बार में लगाए और 1 बार में। ते ये जो है 91, 91 से देखिए 6 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लगाएंगे 1, उसके बाद बचा 21, 7 या 21। तो आपका देखिए ये 64 बटे 5 गुना 7 गुना 13। देखिए हमने क्या बोले थे, शांत होने के लिए 2 पर पावर n और 5 पर पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 और 13 आ रहा है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे आपके, अशांत आवृत्ति। बहुत ही इजी है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर का। सिर्फ इसको समझने का ज़रूरत है, आप समझ लिए तो इजी, नहीं समझे तो आप हम समझाएंगे, आपको समझना ही होगा। फिर 4 नंबर है 15/1600। तो हमने 1600 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 2 बार में देंगे, 8 दूनी 16, कट गया 0 0, फिर 2 बार में लगाइए 4 0 0, फिर 2 बार में लगाइए 2 0 0, फिर 2 बार में लगाइए 1 0 0, फिर 2 बार में लगाइए 5 0, फिर 2 बार में लगाइए 25, फिर 2 बार, अब 2 बार में नहीं लगेगा, अब ये क्या बार में लगेगा, 5 बार में। 5 के पार आप 5 बार पर ये 5 5। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका 2 पर पावर 6 और 5 कितने 2 बार है, 5 पर पावर 2 बटे 15। तो ये देखिए ये आपका क्या है, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m। तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, शांत हो जाएंगे। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे आपका, शांत। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 29/243। तो 243 को हम 3 बार में लगाते हैं। 3 बार में देखिए 8 या 24 1, ठीक। फिर हम 3 बार में लगाते हैं, 3 दूनी 6, इधर 21 27, फिर 3 बार में लगाए 9, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में 1 1 2 3 4 5। तो आपका 29/3 पर पावर 5। देखिए यहाँ 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो आपका मैं आप
6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सिक्स नंबर क्वेश्चन बहुत इजी। 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3। देखिए ये बना हुआ 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या है, शांत। इसको बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। देखिए 2 5 ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से चला आया भाई साहब? ये 7 चला आया तो मेरा क्या होगा, और शांत होगा। शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो मेरा भी ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति। इस टाइप का यदि प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कितना मज़ा आएगा बनाने में, मन खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। 6/15। देखिए हम 15 को तोड़ते हैं 6 गुना 3 गुना 5। ठीक, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2/5। आप देखिए ये भाई साहब 2 5 चले आए, और 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पर पावर ऊपर भी दे दो और नीचे भी दे दो, तो 2 और 5 आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर, क्योंकि हम ऊपर भी और नीचे भी ये 2 2 कटेगा 5, हम क्या बोले 2 या 5 आना चाहिए, शांत होगा। अब 35/50। 35/50। देखिए 35 को लिख दिए, अब 50 को तोड़िए, आप तोड़ सकते हैं खुद। 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5। ठीक, 50 हो गया। 5 से काट दो, 7। 7/2 गुना 5। देखिए 2 और 5 आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। तो आप क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अब, 10। 77/210। 77/210। हम इसको देखिए, इसको भी तोड़ते हैं गुणनखंड से। 77/210 को देखिए यहाँ 210 को 3 से लगाते हैं, 70। फिर आप इसको 7 से लगा दो, 10 हो जाएगा। फिर इसको आप 2 से लगाओ 5, फिर 5 से लगाइए 1। हमने उल्टा सीधा, लेकिन पहले इसको नियम है क्या है, 2 से लगाना चाहिए। लाइए नियम के अनुसार हम चलते हैं, नहीं तो बोलोगे सर क्या बताते हैं आलतू फालतू। 210 को हम 2 बार में लगाए, 105। फिर हमने इसको 3 बार में लगाए, 3 5। फिर इसको 5 बार में लगाए, 7। फिर इसको 7 बार में लगाए, 1। इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। हम काट कर देख लेते हैं, 7 से डिवाइड दे दो 11। तो ये भाई साहब 11/2 गुना 3 गुना 5। ये हमारे भाई साहब 3 चले आए, तो ये क्या होना चाहिए, 3 चले आए तो क्या होना चाहिए, शांत या अशांत। हम बताए थे शांत होने के लिए 2 पर पावर n और 5 पर पावर n। 5 कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब समझिए 1। लेकिन ये भाई साहब क्या 3 चले आए, तो ये क्या होंगे, अशांत आवृत्ति। ये क्या हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति। इसी तरह आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताने जा रहा हूं। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं।
तो आप लोग पानी तानी पी लीजिए, इधर उधर आपका क्वेश्चन सेकेंड है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। जो शांत है। देखिए, आपको शांत वाला का हमने बताए थे आपको। चलिए, आपके पास शांत वाला क्वेश्चन था। एक नंबर क्वेश्चन जो था ये शांत वाला था 13/3125, क्योंकि ऊपर दिए गए बोलता है दिए गए प्रश्न में जो शांत आया उसी का हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। फिर आपका 2 वाला 17/8। फिर आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन था 15/1600। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन 23/2/3 गुना 5/2। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जो था आपका ये भी शांत था 6/15। और 9 नंबर भी क्वेश्चन जो था आपका शांत था 35/50। इसका क्या है हमें दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार को लिखना, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया 13/31/25। इसका हमने अगले वीडियो में मतलब कि इसके पहले निकाले थे 3125 का गुणनखंड निकाले थे 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5 निकाले थे। 5/5 होना चाहिए। और जब भी हम इसको लाएंगे 10 के रूप में यानी कि 10 के रूप में लाना होगा। 10 के रूप में लाने से हमको क्या होता है, इजी होता है। तो हम देखिए 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 10 हो जाएगा 2 10 होगा। जो पावर यहाँ रहेगा वो भी पावर सेम पावर कर देंगे। और 2/5 से ऊपर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने पढ़ाए थे पावर सेम होता है 5 गुना 2/5। तो यहाँ पर हम करेंगे 2/5 है 2/5 है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। आपका 32 हो गया। और देखिए यहाँ 5 दूनी 10/5। अब देखिए 32 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 6 11 4, कितना हो गया 416। बोलिएगा सर ये तो गुना कर दिए 416, अब भागा कैसे दीजिएगा। अरे भागा भी बहुत इजी है, आप देखते तो जाइए। तो आपका 416 है और 10/5 का मतलब क्या हुआ, हम 10
5 को जीरो देंगे, 1 2 3 4 5। अब जब आप तो बहुत ही होशियार हैं और जीनियस है, जब हमने आप इससे डिवाइड देंगे तो 5 अंक के बाद क्या दे देंगे, शून्य। देखिए 4 1 6, 6 1 4 हुआ, 3 गो अंक है, यहाँ 5 जीरो है, 2 गो जीरो दे दीजिए और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, फिर जीरो दीजिए, हो गया। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब देखिए आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 7 पर पावर 8, इसका तो आपको याद ही होगा, 2 पर पावर 3। इसको हम फिर 10 के रूप में लिखेंगे, 5 पर पावर 3 देंगे ऊपर भी और 5 पर पावर 3 नीचे से गुना करेंगे। तो वही सेम फार्मूला, 2 गुना 5, 5 पर पावर 3, ठीक, 7 गुना 5 को 5 बार गुना करिए, 5 पर पावर 3 को 5 बार गुना करिए, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 पचे 125, 125 हो गया, ठीक भाई साहब। ये 5 दूनी 10 पर पावर 3 हो गया, 125 गुना 7 से करिए, 7 पचे 35, हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 3 17, 14 3 17 के साथ हाथ में बचा 1, 7 1 8, यानी कि ये क्या हो गया, 875। कितना हो गया, 875। फिर देखिए 875 जो है ये 875 बचे, यहाँ 10 पर पावर 3 है तो 3 जीरो दे दीजिए, फिर 3 अंक बाद पॉइंट दे दीजिए, 875, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट दे दिए तो 0.875। तो यही मेरा इसका भी क्या हुआ, आंसर हो गया। तो मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, आपका 3 नंबर क्वेश्चन 15 बचे 1600 था। तो इसका आपको गुणनखंड याद है, आपको याद नहीं है तो निकाल लेते हैं। 1600 का 2 बार में निकालिए 800, फिर 2 बार में दीजिए 400, फिर 2 बार में दीजिए 200, फिर 2 बार में दीजिए 100, फिर 2 बार में दीजिए 50, फिर 2 बार में दीजिए 25, फिर 5 बार में दीजिए 5, फिर 5 बार में दीजिए 1। कितना है 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 बचे 15, ठीक। तो ये तो हो गया भाई साहब। चलिए यहाँ 2 पर पावर 6 हो गया और 5 पर पावर 2 हो गया, तो हम क्या बोले थे, दोनों का पावर सेम करना, 2 पर पावर 6 5 पर पावर 2 गुना। अब देखिए अब 6 लाने के लिए कितना 5 चाहिए हमको, 4 गो चाहिए 5, तो 4 गो 5 ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, ऊपर भी करेंगे गुना और नीचे भी गुना करेंगे। 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6, 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 10 पर पावर 6। अब देखिए इसको गुना करिए, 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 गुना 15, 5 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 पंचे 30, 1 31, फिर 5 से गुना करिए, 5 2 6, 5 7 3 9। तो आपका आ गया 9300, 9000, सॉरी क्या नंबर बता रहे हैं, 15 नंबर ना, हाँ 9375। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, 10 पर पावर 6 है तो 6 को जीरो दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 9375। तो हमने क्या बताए थे, इससे भागा देंगे, मतलब जितना रहेगा अंक उसके बाद वाला 9375। देखिए
1 2 3 4 हो गया, 2 गो अंक नहीं पूरा डबल जीरो दे दीजिए, 2 0 पॉइंट दे दीजिए 0। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आप लोग 100 के स्क्रीन ले सकते हैं। अब मैं क्लीन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 8 9 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं बता के, क्योंकि ज़्यादा 3 नंबर क्वेश्चन भी आज बता देते हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 23/3 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इतना हल्का तो कुछ कहने का ही नहीं। 5 2, देखिए यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो हमको कितना 5 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। ठीक, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3। ठीक, 23 गुना 5, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 5 पर पावर 3, 3 5 15, 5 दूनी 10 1 11, 10 पर पावर 3 115। ठीक, तो आपको 115 बटे 1000, तो इसको भागा देंगे 0.115। 0.115 हमने क्या, जितना जीरो रहेगा उसके अंक बाद दे दीजिए। तो फिर मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6/15। देखिए 6, इसको 3 गुना 5 कर दीजिए। ठीक, इसको काट दीजिए भाई साहब को 2 बार में। ठीक, 2/5। हम क्या बोले थे, 10 के फॉर्म में लाना है, 2 को नीचे भी गुना करिए और ऊपर भी गुना करिए, 2 दूनी 4/10। तो अब इससे डिवाइड दीजिए 4, फिर एक अंक बाद 0 दे दीजिए, पॉइंट दीजिए 0 दे दीजिए, 0.4। ये हो गया आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन, 35/50। चलिए इसको भी हम कोशिश करते हैं। 35/50 को 2 गुना 5 गुना 5। ठीक, तो हम 5 से काट देते हैं इसको, 7 5 35। देखिए इजी हो गया, 7/5 दूनी 10 हो गया, इसको भी डिवाइड 7.0। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आप लोग 100 स्क्रीन ले सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल पीहू की पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।